जय माता दी साथियों, आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भाग 6 के बारे में, यानी पॉलिटी के भाग 6। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी का भाग 5 देखा था, लेकिन आज पॉलिटी का भाग 6 देखेंगे। 2-4 दिन से ऐसा था कि हम दरोगा स्पेशल क्लास ले रहे थे, जिससे 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में हमको पता है। 2-3 क्वेश्चन मेरा लड़ा हुआ था। ठीक है, तो चलिए भाग 6 को देखते हैं। यहाँ हेडिंग डालिएगा भाग 6 राज्य। ठीक है, इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? इसका जो आर्टिकल है वह 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, तो हम बात करते हैं राज्य के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 152 जो है, इसमें किसका चर्चा है? तो राज्य का है। ठीक है, राज्य की चर्चा, यानी अनुच्छेद 152 में राज्य की चर्चा। ठीक है, तो राज्य क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, राज्य जो है इसके पास एक तो क्या होता है, जनसंख्या होता है। ठीक है, दूसरा क्षेत्रफल, और तीसरा क्या है? तो एक शासन। यानी राज्य वह है जिसके पास खुद का जनसंख्या होता है, क्षेत्रफल होता है और शासन करने का शक्ति होता है। ठीक है, उसे ही राज्य कहते हैं। लेकिन एक और चीज जो है क्या? तो संप्रभुता। संप्रभुता यह जो है राज्य के पास नहीं होता है। ठीक है, क्या? तो इस राज्य के पास नहीं होता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी का क्लास 9 पढ़िएगा तो उसमें उसका जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है संप्रभुता जो है भारत के नागरिकों के पास होता है। यानी भारत के नागरिकों के पास होता है, नागरिक जो है वह खुद का निर्णय ले सकता है। संप्रभुता का अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले ले या अपना बात मनवा ले। ठीक है, तो वह संप्रभुता होगा। और तो भारत जो है संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन भारत में जितने भी राज्य है उसके पास खुद का संप्रभुता नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। ठीक है, राज्यपाल, तो इसका जो चर्चा है वह आर्टिकल 153 से लेकर 159 तक है। ठीक है, कितना? 163 से लेकर 159। इसको हम ट्रिक पे देखेंगे। पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने भाग 5 को देखा था तो उसमें राष्ट्रपति का ट्रिक पढ़ा था, पकानी कोका दुयोदशम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? राका निका योसस, यानी यह जो है राष्ट्रपति से अलग ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रिक जो हो जाएगा वह हो जाएगा रा का नी का यो सस। ठीक है, यह रास हो जाएगा राज्यपाल का पद। ठीक है, यह कार्यपालिका हो जाएगा। यहां नी से नियुक्ति, का से कार्यकाल, यो से योग्यता, स से शर्त, और ई वाला स से हो जाएगा आपका शपथ। यानी रा से राज्यपाल का पद, का से कार्यपालिका, और नी से नियुक्ति, का से कार्यकाल, यो से योग्यता, स से शर्त और स से शपथ। ठीक है, तो चलिए इसको हम विस्तार में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखिए, इसको मिटा के बात करते हैं इसके आगे। तो लिखिएगा अनुच्छेद 153। ठीक है, तो इसमें क्या था? राज्यपाल का पद था। ठीक है, राज्यपाल
पाल का पद। राज्यपाल का जो पद है यह जो है कहां से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। राज्यपाल का पद जो है वह कनाडा से लिया गया, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 154 में बात करते हैं तो रा का यानी राज्यपाल राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल जो है वह कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन कैसा प्रधान है, तो राज्यपाल जो है औपचारिक यानी औपचारिक या इसी को हम कहते हैं अवास्तविक अवास्तविक, ठीक है। तो राज्यपाल कैसा होता है, अवास्तविक प्रधान होता है, वही तो वास्तविक कौन हो जाएगा, तो वास्तविक प्रधान जो है वह मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। वास्तविक प्रधान जो है वह कौन होगा, तो आपका मुख्यमंत्री होगा। यानी आर्टिकल 154 का आता है राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन राज्यपाल जो है वह औपचारिक या अवास्तविक प्रधान है। वही बात करते हैं मुख्यमंत्री का, तो यह जो है वह वास्तविक प्रधान है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 155 का बात करेंगे तो राज्यपाल का नियुक्ति, राज्यपाल का नियुक्ति, तो नियुक्ति करता कौन है, तो इसका जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह कौन देता है, तो प्रधानमंत्री देता है। यानी अनुच्छेद 155 का आता है राज्यपाल का नियुक्ति, राज्यपाल का नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके सलाह पे, तो प्रधानमंत्री के सलाह पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, तो अनुच्छेद 156 के बारे में, राकानिका यानी राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह जो है फिक्स नहीं होता है, ठीक है। यानी फिक्स नहीं होता है। यह जो है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है। यानी 156 कहता है राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह जो है फिक्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है, राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 157 के बारे में, ठीक है। राकानिका, उसके बाद राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल का योग्यता जो है वह क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो राज्यपाल के लिए योग्यता जो है इसको हम 4 टर्म में देखेंगे, यानी 4 प्रकार से देखेंगे। तो राज्यपाल जो है सबसे पहले वह भारत का नागरिक
होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल जो है सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, नागरिक हो गया, उसके बाद पागल या दिवालिया न हो, यानी जो व्यक्ति राज्यपाल बनने की योग्यता रखता है वह पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य न हो, यानी जो राज्यपाल बनने वाला है वह संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथा जो है वह जो है कहता है लाभ के पद पर न हो, यानी जो राज्यपाल बनने वाला है वह लाभ के पद पर ना हो, यानी लाभ का पद जो है यह जो है सरकारी नौकरी को कहते हैं। ठीक है, यानी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राज्यपाल के शर्त के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, शर्त के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 158 कहता है राज्यपाल के लिए शर्त, तो इसका जो शर्त है वह जो है सबसे पहला यह है कि उम्र कम से उम्र जो है वह कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा शर्त यह है कि वह जिस राज्य का राज्यपाल बनता हो, जिस राज्य का राज्यपाल बनने वाला हो उस राज्य का निवासी नहीं हो या होना चाहिए। ठीक है, यानी राज्यपाल के लिए जो शर्त है वह कहता है कि उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए और जिस राज्य का वह राज्यपाल बनने वाला हो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 159 कहता है राज्यपाल की शपथ, यानी अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ है। तो साथियों अनुच्छेद 159 जो है इसमें राज्यपाल की शपथ है। ठीक है, यानी राज्यपाल का शपथ का जो चर्चा है वह आर्टिकल 159 में है। यहाँ राज्य ना होके यहाँ राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा तो राज्यपाल लिखिए। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और फिर कल के क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथी।